हरतालिका तीज जिस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही सुख सौभाग्य के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी दिनों से परेशान हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो हरतालिका तीज के दिन आप व्रत रखें अन्यथा ना रखें। आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। उपाय करने से भी आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उस दिन महिलाएं जो है 16 श्रृंगार करती हैं और विधिवत माता पार्वती और शिव भगवान की पूजन अर्चन करती हैं। उसी तरह कुंवारी कन्याएं भी मनवांछित वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और जो महिलाओं को संतान प्राप्ति की कामना होती है वो भी इस दिन उपाय कर सकती हैं। आपको बता देंगे इस बार के जो हरतालिका तीज है, जो कि भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि होती है, इस दिन काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं और साथ ही साथ यह जो तीज है इस बार 26 अगस्त मंगलवार के दिन है। ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी दिनों से परेशानी आ रही है, आपने कई उपाय किया है, कई पूजा पाठ किया है, कई दान पुण्य किया है, तो ऐसे में हरतालिका तीज के दिन उपाय जरूर करें। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और शिव भगवान का अगर आप विधिवत पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं, हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए अगर इन उपायों को आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान संबंधी जो भी परेशानी है, गर्भधारण होता है या बार बार मिसकैरेज हो जाता है या फिर कोई भी परेशानी हो, पितृदोष हो, नजर दोष हो, ग्रह दोष हो, जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और अति शीघ्र आपके घर में नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन होता है। आपको बता दें कि इस बार की जो हरतालिका तीज है वो 26 अगस्त को पड़ेगी। मंगलवार का काफ़ी पावन पर्व है, तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में साधारण से 2 से 3 उपाय बताऊंगी। अगर अभी तक आपने एक भी बार इन उपायों को नहीं किया है तो इस हरतालिका तीज पर आप उपाय जरूर करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो हरतालिका तीज का जो व्रत है काफ़ी पवित्र व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए उपवास रखा जाता है, लेकिन यह काफ़ी कठिन व्रत होता है। अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको शुभ फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय माँ पार्वती जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे, आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो फुलेरा का करना है। आपको फुलेरा, जो कि फूलों की लटें होती हैं, फूलों से एक अच्छा सुंदर सा झांकी सजाई जाती है। तो अगर आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर फुलेरा सजा हुआ हो तो आप ऐसी 5 जगहों पर जरूर जाके फुलेरा के दर्शन करें जहाँ पर शिव मंदिर में फुलेरा सजाया जाता हो। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा के दर्शन मात्र से ही आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो कहीं पर भी जहाँ पर मंदिर हो या फिर आपके घर के आसपास किसी ने तीजा की झांकी सजाई हो, तीजा का व्रत रखा हो, तो ऐसे में आप वहाँ जाकर दर्शन जरूर करें। जो है अलग अलग फूलों से या फिर पीले फूलों से, लाल फूलों से सुंदर सा फुलेरा बनाया जाता है और इस फुलेरा के दर्शन करते समय आप अपनी मनोकामना जो है बोलें। अगर आप इस फुलेरा के दर्शन करेंगे और सामने अपनी मनोकामना बोलेंगे तो निश्चित ही जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इन केस अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी जो है आपको फुलेरा के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो उस स्थिति में आप अपने घर पर भी फुलेरा बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाएं। याद रखें कि जब आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा मक्खन या फिर घी डालकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इसको आप अपने पूजन स्थल में रखें, पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करें, मंत्रों का जाप करें, शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और इस पर आप फुलेरा जो है पहना सकते हैं अपने आप से। जैसे कि फुलेरा आप 5 फूल लेकर आए, 5 माला लेकर आ सकते हैं, उसको आप अच्छे से फुलेरा बना लें। एक ही पॉइंट पर जोड़कर 5 लटें आपको लटकानी हैं और इसको आप शिवलिंग के ऊपर लटका दें। और यह जो फुलेरा है पहनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप फुलेरा नहीं पहना रहे हैं तो आप इसके दर्शन जरूर कर लें। कोशिश पूरी करें कि आपको फुलेरा के दर्शन इस दिन हो जाएं, क्योंकि फुलेरा के
दर्शन करना इस दिन अति शुभ माना जाता है और फुलेरा के दर्शन करते समय ही आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना भोलेनाथ के सामने बोलना है। और इसके साथ ही अगर जैसे कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी जो है फुले झांकी सजी हुई हो, जिसने तीजा का व्रत रखा हो, तो वहाँ पर जाकर आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए या जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके लिए आपको लेना है 5 वृक्ष की पत्तियाँ। कोई भी जो पूजनीय वृक्ष हैं, जैसे अशोक है, समी का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, जो भी 5 वृक्ष की पत्तियां आपको मिले उनको आप ले लें और यह पत्तियां आपको जो है जहां पूजा होगी वहां पर आपको समर्पित कर देना है। एक एक करके जो है पत्तियां चढ़ाते जाएं, मंत्रों का जाप करते जाएं और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करते जाएं। यह उपाय आप शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो 1 लोटा जल लेकर जाएं, उसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिला लें, 1 देसी घी का दीपक लेकर जाएं और 5 आपको वृक्ष की पत्तियां लेकर जाना है शिवलिंग पर। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, जल चढ़ाएं, उसके बाद जो 5 वृक्ष की पत्तियां आप ले गए हैं वो अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन पूजनीय गुरु जी के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, अगर आप 5 वृक्ष की पत्तियां अपनी मनोकामना के साथ में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या फिर जहाँ पर तीजा की पूजा होती है वहाँ पर चढ़ाते हैं तो निश्चित ही वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फुलेरा वाला उपाय भी कर सकते हैं। और अगर जैसे आपको कहीं फुलेरा जैसे मिला, आपने मंदिर में गए और फुलेरा अच्छे से सजा हुआ है, फुलेरा के समक्ष जाकर आप एक छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक फूल, पीले कलर का आप फूल ले लें तो अति उत्तम होगा। पीले कलर का फूल आपको ले लेना है, उस पर आप अच्छे से पहले पीला चंदन लगाएं। पीला चंदन आपको ज़्यादा मात्रा में लगाना है और उसके ऊपर रोली की आपको एक बिंदी रख कर इस फूल को फुलेरा से आप स्पर्श कराइए और फुलेरा से स्पर्श कराने के बाद में आपको इसको शिव मंदिर में जो सबसे आखिरी कोना होगा वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए रख देना है। इस उपाय को भी अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो फुलेरा का यह उपाय भी कर सकते हैं और आप फुलेरा की दर्शन कर लें। दर्शन करते समय आप जो है अपनी मनोकामना अपने मन में रखें, शिव मंत्रों का जाप करें और आपको भोलेनाथ के समक्ष बोलना है कि अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है तो अगले वर्ष मैं आपका इसी मंदिर में आकर फुलेरा जरूर चढ़ाऊंगी। तो आप फिर अगले साल से जैसे आपका गर्भधारण होता है, आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो आप जो है एक फुलेरा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप जरूर पहनाएं। इसके साथ ही जो हरतालिका तीज का व्रत होता है वो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। तो इस दिन आप जो है सुहागन महिलाओं को दान जरूर करें। किसी भी एक सुहागन महिलाओं को आप इस दिन लाल कलर की या तो चुन्नी या लाल कलर की साड़ी या लाल कलर का ब्लाउज पीस जो भी आपसे हो पाए और उसमें 16 श्रृंगार की चीज़ें रखकर आप महिलाओं को दान जरूर करें। किसी भी एक महिला को आप दान कर सकते हैं जिसने तीजा का व्रत रखा हो और उसका आप आशीर्वाद लें, क्योंकि सुहागन महिलाओं का इस दिन आप आशीर्वाद लेते हैं और आप जो है सुहाग का दान करते हैं तो इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ आपके वंश की भी वृद्धि होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हरतालिका तीज के दिन गाय माता को हरा चारा आप जरूर खिलाएं। आप जो है हरा चारा थोड़ा सा ले लें और गाय माता को हरा चारा खिलाते समय गाय माता से आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि मेरी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हों, कोई भी आपसे गलती हुई हो वो क्षमा याचना करें और अति शीघ्र जो है संतान प्राप्ति करवा दें। इस तरीके से आपको गाय माता के समक्ष भी हरा चारा खिलाते समय प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं हरतालिका तीज के लिए। इसके लिए आप एक लोटे में जल लें, कोशिश करें कि पीतल या फिर तांबे का ही लोटा हो। उस लोटे में जल लेकर आपको अपने घर का ही जल लेना है और उसमें आपको एक बेलपत्र डाल देनी है और थोड़ा सा आप अक्षत डालिए और साथ ही साथ जो भी आपके पास पूजन सामग्री हो वो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। घी का दीपक जरूर लेकर जाएं। यह लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। सबसे पहले शिव मंदिर में जब आप जाएंगे दीप प्रज्वलित करें, उसके बाद जो आप जल ले गए हैं उसको 7 बार धीरे धीरे करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए और 7 बार धीमी धीमी धार में यह जल आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप पूरी पूजा कर लीजिए, पूरा विधि विधान से आप पूजा कर लें, मंत्रों का जाप कर लें। माँ पार्वती के लिए अगर आप सिंदूर लेकर जाएँ तो सिंदूर उन्हें चढ़ा दें। माँ पार्वती का भी इस दिन आप विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद जब आप घर लौट कर आएँ तो उसी समय आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं वो बेलपत्र आपको शिवलिंग पर
चिपका देना है शिवलिंग पर। जब आप पहले थोड़ा सा उसमें जल लगाइए और अपने हाथों से यह बेलपत्र शिवलिंग पर आप अच्छे से चिपका दीजिए। अगर चिपकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बस हाथों से स्पर्श करा दीजिए। यह उपाय जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र स्पर्श कराएंगे तो अपने मन में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर बोलिए, अपना नाम और गोत्र बोलिए। इस उपाय को अगर हरतालिका तीज के दिन करते हैं तो बेलपत्र द्वारा किया गया यह उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है और यह जो है तृतीय तिथि पर ही किया जाता है। तो इसको आप हरतालिका तीज के दिन जरूर कर लें, इससे आपके वंश की वृद्धि होगी। भोलेनाथ की कृपा, माँ पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो 26 अगस्त काफ़ी शुभ दिन है, तृतीय तिथि है, हरतालिका तीज है। इस दिन आपको उपाय जरूर करना चाहिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।